हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज सभी उन महानुभावों को आमंत्रित करना चाहूंगा जो कि कर्क राशि के हैं और जिनका कि 4 अंक है लग्न में। उन सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा। आइए सभी आइए और एक एक करके चर्चा करेंगे। सभी हाउसेस की चर्चा करेंगे, आपके स्वास्थ्य की भी चर्चा करेंगे, तो आपके जो है आर्थिक जीवन की भी चर्चा करेंगे, आपके संचित बैंक की भी चर्चा करेंगे और साथ साथ में बहुत सारी चीजों की चर्चा करेंगे। आपके पास शनि की जो ढैया चल रही है उसकी भी चर्चा करेंगे। इस तरह से चर्चा की बहुत सारे विषय होंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए सभी हमारे साथ में जुड़े। जितने भी कर्क राशि के लोग हैं वो एक एक चीज पर कंसंट्रेट करें। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये है कर्क राशि और कर्क राशि का अंक है 4। तो शनि की ढैया चल रही है। ढैया का मतलब ये है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां जिनमें कि हमें मेहनत की ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं ढैया। या ठीक जो शनि की साढ़े साथी है उसको भी कहते हैं, वो भी इसी तरह से है जिस जिस पीरियड में हमें अपने जीवन की बहुमूल्य चीजों को बटोरना होता है अपनी मेहनत के द्वारा। यदि हम उस पीरियड में बहुत अच्छा मेहनत करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स भी उसके मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ढैया का मतलब है कि ठीक राशि से ठीक चौथे भाव में या राशि से ठीक 8वें भाव में शनि का गोचर। तो यहां पर से हम देखेंगे कि कर्क राशि के ठीक अष्टम भाव में ये कर्क राशि है और कर्क राशि से अष्टम भाव में जो है यहां से यदि देखेंगे तो ये है अष्टम भाव और यहां पर शनि का गोचर। इसका मतलब शनि की ढैया। थोड़े से दिन और बच गए हैं, थोड़े से महीने और बच गए हैं और उसके बाद मार्च अप्रैल में आपकी ये शनि की ढैया खत्म। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ये शनि की ढैया होती है ये मेहनत करने को बोलती है, आपसे मेहनत करने को बोलती है। यदि आपने अच्छी मेहनत कर दी, अपना अच्छा चरित्र रखा, अपने चारित्रिक बल से, अपने मेहनत के बल से, अपने जो एक्सप्रेशन के बल से और अपनी स्पिरिचुअलिटी के बल से यदि आपने इस समय को साध लिया तो आप पक्के 100% राजा बन गए पृथ्वी के। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वो शनि तो साफ साफ कहते हैं कि यदि आप इस शनि की ढैया में और शनि की साढ़े साथी में अच्छे कामों में लग जाते हैं और उन कामों को छोड़ते हैं जो कि आपकी विपरीत दिशा बना देते हैं लाइफ में, तो उस पीरियड को मैं आपका गोल्डन पीरियड बना दूंगा उसके फ्यूचर में। जैसे उतरती हुई कहते हैं ना, उतरती हुई साढ़े साथी, उतरती हुई ढैया आपको बहुत कुछ दे जाती है। तो उसी परिणाम का जो नतीजा है आपको मिलना शुरू हो जाता है, बशर्ते कि उस पीरियड में आपने सारे अच्छे कामों पर अपने को कंसंट्रेट किया हो। क्योंकि ये जो शनि है, राहु है, ये जो क्या करते हैं, भ्रमित जरूर करते हैं, कठिनाई लाते हैं, आलस्य लाते हैं और कई प्रकार से शंकाएं उसमें आते हैं, जिससे कि उस पीरियड में जो है जातक बहुत परेशान हो जाता है। कई प्रकार से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशानी आ जाती है। कभी कभार बकरी शनि लग्नेश होने के बावजूद भी लोगों की ऐसी हालत कर देता है कि वो ये समझते हैं कि ऐसी हालत कभी नहीं आई थी जैसी कि उस समय आ जाती है। ये जो है शनि का एक विशेष जो है उस पर देखा जाता है कि उसमें मेहनत भी करनी है और अपने को बिल्कुल ठीक रखना है। उसी से जो है एक अच्छी ऊर्जा आती है और उस ऊर्जा से वही प्राप्त होता है, जैसे बोलते हैं कि एक सोना बन जाता है आदमी। आइए अब चलते हैं। ये तो कर्क की जो ढैया के बारे में मैंने कहा और ढैया आपकी उतरती हुई है तो ये आपको बहुत सारा लाभ देने वाली है। इस हिसाब से यदि आपने इस पीरियड में, ये 2.5 साल के जो पीरियड में इस समय यदि आपने अच्छे ढंग से आप रहे हुए हैं तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब इसके बाद ये देखते हैं कि जो बृहस्पति है, बृहस्पति ठीक है आपके 11वें हाउस में। यहां से कर्क राशि से देखेंगे तो जुपिटर की स्थिति 11वीं राशि में है और ये बहुत अच्छी स्थिति है वहां से। यदि हम देखें कि 11वें हाउस में लाभ का योग है, ये लाभ का ही हाउस होता है। 11वां हाउस जो है ये लाभ का हाउस होता है, तो लाभ का योग भी है। पढ़ाई में भी उन्नति होगी क्योंकि यहां से जो बृहस्पति की जो नजर है, यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहां देखिए ये हायर स्टडीज का है। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 8 9, ये देखिए यहाँ पर बृहस्पति की जो सीधे सीधी नजर है और ये जो पढ़ाई में भी उन्नति है। पढ़ाई के साथ साथ कई सारी सफलताएं इसमें मिलती है। दूसरा संतान का भी भाव ये पंचम स्थान होता है जहां पर 8 अंक है।
तो संतान में भी आपको संतान प्राप्ति होगी और पुत्र की प्राप्ति होगी। क्यों होगी? देखो यहाँ पर ये संतान का भाव है, यहाँ पर अंक है 8, ये बृहस्पति है। बृहस्पति जब एक मेल प्लेनेट अपने ये मेल प्लेनेट को यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर भी मेल ही है, मेल प्लेनेट यहाँ तक देख रहा है, तो पुत्र योग बनता है उसमें। सीधी सीधी बात है। यदि यहाँ पर यदि फीमेल अंक होता और यहाँ से भी जो फीमेल जो यहाँ से जो यहाँ पर प्लेनेट है, यदि उसकी दृष्टि होती तो उसमें फीमेल और इसमें मेल की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, मेल ही ये हाउस भी है, तो इसमें सीधे सीधी बात है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, ये संभवतया इसमें कहा जा सकता है। फिर भी ये डिपेंड करेगा आपकी दशा और अंतर्दशा पर और आपकी कुंडली पर कि आपकी कुंडली का लग्न क्या है और उसके बाद जो है आपकी लग्न के अनुसार आपकी दशा क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वो देखना इसमें बहुत जरूरी है। आपकी यदि कुंडली मेरे पास अभी होती तो मैं अभी आपको बताता कि संतान आपको प्राप्त होगी, संतान में आपको क्या प्राप्ति होने वाली है। अब इसके बाद यदि जाते हैं हम और उसके बाद देखते हैं कि जो 5 और 7 दृष्टि है ये सारी सफलताओं के लिए है, विवाह के लिए, विद्या के लिए और जो लव रिलेशन है उनके लिए भी ये अच्छा एक बना हुआ है। देखिए विवाह के लिए भी ये अच्छा स्थिति बनी हुई है यहाँ पर, क्योंकि मंगल है, यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो इससे ये लगता है कि जो प्रेम संबंध है वो भी अच्छे होते हैं, प्रगाढ़ होते हैं। और ये क्योंकि उनमें एक अच्छी ट्यूनिंग होती है, बृहस्पति के और मंगल की अच्छी ट्यूनिंग है, तो ट्यूनिंग अच्छे होने से क्या होगा कि जो आपके प्रेम संबंध है वो प्रगाढ़ होंगे, वो एक सगाई में या शादी में वो बदल सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, यदि ये यहाँ पर भी बृहस्पति की दृष्टि है और यहाँ पर अंक है 10 अंक है, तो ये सप्तमेश जो है अष्टमेश में बैठे हुए हैं, तो यह वैवाहिक स्थिति भी अच्छी होगी, लेकिन थोड़ा बहुत अपने आपस में ये चीजें होंगी, लेकिन उन चीजों को संभालने के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे वहां पर कार्य कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कर्क राशि वालों का जो वैवाहिक जीवन होगा, जिनकी शादियां हो गई है, उनके लिए वैवाहिक जीवन भी अच्छा अमूल्य इस समय अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है और अच्छा ही चलेगा। इसको तो अच्छा ही करना चाहिए। बृहस्पति वहां पर दृष्टि है, बृहस्पति एक बूंद है, बृहस्पति एक अमृत है, क्योंकि वहां पर समझाने की जो बात होती है वो अपने आप ही उनको आ जाती है। जो वैवाहिक जीवन में पति पत्नी है उनकी अपनी समझदारी में वो चीज आ जाती है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या उनको नहीं करना चाहिए, ये समझ में आ जाता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब मैं ये कहूंगा कि राहु की जो स्थिति है आपकी कुंडली में जो राहु की स्थिति है, ये देखो ठीक भाग्य स्थान में राहु की स्थिति बनी हुई है, तो भाग्य में कई बार राहु जो एक ऐसी स्थिति दे देते हैं कि जो एक सबसे बड़ी बात है कि ये राहु यहाँ पर रहते हुए भागदौड़ की जरूर देते हैं, भागदौड़ जरूर देंगे। राहु जो भाग्य स्थान में है, इसका मतलब आपको किसी न किसी स्थान से वो विचलन वाली स्थिति देते हैं। विचलन मतलब एक सामने नहीं रहना, कहीं ना कहीं भागदौड़, वहां जाना है यार, इस तरह से करना है, ये करना है, ये दिमाग में ये चला और दिमाग में वही चीज आई और उस पर कार्यान्वयन होना शुरू कर दिया। इन चीजों को थोड़ा संभल के करें। जहां पर आप बहुत जरूरी है वहीं पर जाएं, जहां पर बहुत जरूरी नहीं है वहां पर दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भागदौड़ करने से और राहु की इस तरह से चलने से 1 2 3 4 5, ये देखिए यहाँ पर भी स्थिति है और उसमें क्या होता है कि कई चीजों को करने से फिर ये ऐसा लगता है कि ये चीजें नहीं करते तो ठीक था, तो ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, तो ये राहु के गोचर के कारण आती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राहु यदि भाग्य स्थान में हो और यहां से यदि देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए यहाँ पर, तो ये छोटी छोटी जो यात्राएं हैं ये बन रही हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह में जा रहे हो, भागदौड़ बनी हुई है और वो किसी विशेष तारतम्य से भी है तो अच्छा है, और ये विशेष तारतम्य से नहीं है तो वो ऐसा लगता है कि ये जो खर्चा हुआ ये भी गलत हुआ और इस तरह से हमने ये भागदौड़ की ये भी गलत हुआ, क्योंकि उसे थकान भी आनी है और पैसे भी कभी खर्च होते हैं। तो इस तरह से राहु का जो गोचर आपकी कुंडली में इस तरह से दिख रहा है। इसके अलावा कुछ जो इसमें कुछ डेट्स हैं वो आपके लिए सितंबर के महीने में कैसे रहेंगे और उसके बाद फिर दोबारा मैं इनकी चर्चा करूंगा जो और ग्रह है। अभी मैं बताना चाहूंगा कि सितंबर के महीने में जो 1 2 3 4 5 6 है, ये डेज बहुत अच्छे हैं और इनका आपने फायदा उठाना चाहिए। किसी भी ढंग से कोई भी चीज आपका रुका हुआ है उसमें और कंटेंट जोड़िए, बढ़िया सा मेहनत करिए, व्यापारी लोग और अच्छा करिए, किसान लोग और अच्छा करिए, मजदूर लोग उसमें और अच्छा करिए, और ये जो 1 से और 6 तारीख की डेट है सितंबर में, इनका लाभ उठाएं। अच्छा तालमेल बना हुआ है, अच्छे सुख भाव अच्छे बने हुए हैं, सुंदर आपके लिए वातावरण बना, तो इसे 1 तारीख से और 6 तारीख सितंबर तक का इसका खूब लाभ उठाएं, खूब मेहनत करें और खूब पैसा कमाएं।
7 और 8 तारीख को थोड़ी चिंताजनक रहेगी, क्योंकि चंद्रमा का गोचर जैसे होता है तो उसमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है। दूध और चीनी और सफेद चीजों का दान करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सफेद चीजों में आटा भी आता है, चावल भी आता है, तो चीनी भी आता है, तो दूध भी आता है, ये सारी चीजें, और सफेद कपड़ा भी आता है। इन चीजों का दान करने से हमारा मन खुश होता है, और मन खुश है तो बहुत खुश है। और उसके बाद 9, 10 और 11 जो सितंबर है, ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी अच्छा है, व्यापारी वर्ग के लिए भी अच्छा है, किसान के लिए भी अच्छा है, मजदूर के लिए भी अच्छा है। 9, 10 और 11 तारीख सितंबर की बहुत अच्छी है। उसके बाद 12 और 13 तारीख की बात करें तो थोड़ा जो किसी से ज्यादा इन्वेस्टमेंट में ना करें, और उसके साथ साथ किसी से विवाद भी ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्योतिरिक भाव में जब गोचर होता है चंद्रमा का तो ये दुखदाई कभी कभार बन जाता है। कोई छोटी सी चीज बड़ी हो जाती है तो वो अच्छा नहीं समझा जाता। 14 और 15 तारीख जो है ये आप अच्छे रहेंगे, सुखद रहेंगे, अपने पार्टनर से अच्छे रहेंगे, साझेदारी में अच्छे रहेगा, और वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। उनमें यात्राएं भी करें, आपको सुख प्राप्त होगा। 16 और 17 तारीख है, ये स्वास्थ्य का थोड़ा इसमें ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जब ये 6, 8, 12 में चंद्रमा का गोचर होता है तो इससे भी कभी और कभी 3, 6 का भी कभी इस तरह से आ जाता है कि उसमें हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये बहुत अच्छे हैं आपके लिए, और मैं समझता हूं कि ये स्वर्णिम दिन है आपके लिए, और इन दिनों का खूब फायदा उठाएं, और जो काम आपके कहीं पर भी अटके हुए हैं उनको जरूर करें। 24, 25, 26 इसमें थोड़ा सा जो आप कहीं पर पैसा लगाएं तो उस पर ध्यान दें, ताकि जो है आपको किसी प्रकार से उसमें दिक्कत न हो सके। ये है। और उसके बाद जो अंतिम दिन है, जो 27, 28, 29, 30 है, ये बहुत अच्छे हैं, और इसमें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। आप इन दिनों का फायदा अच्छी तरह से उठा सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद फिर से बात करते हैं, कैरियर की बात करते हैं। तो कैरियर का जो अंक है आपका, कैरियर का जो अंक है वो है यहाँ पर 1, देख रहे हैं यहाँ पे 1 अंक है। 1 अंक की जो लॉर्ड है वो है मंगल। मंगल की स्थिति बनी हुई है ठीक यहाँ पर, सितंबर के महीने की गोचर की बात हो रही है। तो मंगल यहाँ पर आपके, मंगल जो है यहाँ 10वें भाव में, 10वें भाव में मंगल का मतलब है कि जो आपके कार्यों की जो गति होगी तेज होगी, उसमें साथ साथ में मंगल जो है बैठे हुए हैं 12वें भाव में। अब मंगल की यदि से जो 12वां हाउस क्या होता है, ये एक्सपेंडिचर का होता है, हमारा खर्चे का होता है, ये हमारा विदेश का होता है, विदेशों से इनकम का होता है, साथ साथ में ये हमारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का होता है। इसके अलावा जो हम इसे जो अपॉर्चुनिटी की जो ग्रोथ है हमारी उसका होता है। तो ये इन सबसे संबंधित ये हमारा जो है 12वां घर हो गया है। अब 12वें घर की स्थिति के बावजूद हम ये कहेंगे कि विदेशों से अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जो विदेशों में रहते हैं उनको लाभ होगा, और उनके अच्छे अवसर होंगे, एक ग्रोथ मिलेगी उनको। दूसरा जो दसम भाव है, ये 10वें भाव पर शनि की दृष्टि है। वो कहां से है? 10वें के भाव पर शनि की दृष्टि, ये देखिए 1, 2, 3 यहाँ पर 10वें भाव में शनि की यहाँ से दृष्टि बन रही है। वहां पर मंगल का घर है, मंगल बैठे हुए 12वें में, तो 10वें भाव पर शनि की दृष्टि, तो आपकी कड़ी मेहनत उसके लिए ही रंग लाएगी। और जब जितनी आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर शनि की दृष्टि का मतलब है कि मेहनत और ज्यादा करना। तो आप मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, वहां पर मंगल का भाव है, तो जितनी मेहनत करेंगे उससे आपको रिजल्ट उसी तरह से मिल रहा है। और सितंबर के महीने में आपको रिजल्ट मिलने की पूरी संभावना है। जो भी आप मेहनत करके आपको सितंबर के महीने में पूरा दिख रहा है कि मैंने ये मेहनत की थी और इसका ये परिणाम मिल रहा है, बहुत अच्छा परिणाम आपको सितंबर के महीने में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि सप्तमेश जो है वो अष्टम में है, तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। सप्तमेश अष्टमेश में होना, देखिए व्यापारी वर्ग है, जो हमारे ये पार्टनर है, जो हमारे ये साझेदारी है, उसके लिए ये सप्तमेश यहाँ पर 10 अंक है। 10 अंक का जो मालिक है, 10 अंक के जो मालिक है वो है शनि, और सप्तमेश ये बन जाते हैं 10 अंक। 10 अंक का जो मालिक है वो है सैटर्न है, और सैटर्न यहाँ से बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो हम कहेंगे सप्तमेश गए अष्टमेश में। अब जब सप्तमेश अष्टमेश में गए, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा रुचिकर कर रहे हैं कि व्यापार की वृद्धि कर रहे हैं, कुछ ऐसा रुचिकर वहां पर हो रहा है कि जिससे कि वो चीजें और ज्यादा वहां पर कहीं ना कहीं से मेहनत से वो चीजें निकल रही हैं। तो सप्तमेश का अष्टम में जाना व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा जो गुरु की दृष्टि है पंचम में और सप्तम में, जो गुरु देखिए, ये गुरु की दृष्टि यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सप्तम में और अष्टम में जो ये गुरु की दृष्टि होगी कर्क राशि वालों के लिए, ये कैसी होगी? ये चुनौतियों से भरा तो जरूर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5, देखो पराक्रम भाव में भी है, 6, 7 यहाँ पर भी है, 8, 9 यहाँ पर भी है। तो ये यहाँ से चुनौतियां तो जरूर मिल रही है,
लेकिन इसके साथ साथ में कई सारी चीजें ऐसे हैं, परंतु आपको आगे निकलने के अवसर मिल रहे हैं, लाभ होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बृहस्पति का जब पंचम भाव में और सप्तम भाव में होता है तो बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलना, बड़े लोगों का जो है उनके लिए आपको एक रास्ता दिखाना, ये बड़ा सपोर्ट जो है, ये अनुकूल वातावरण जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये सारी चीजें आपके साथ में हो रही हैं कर्क राशि वालों के साथ में। तो ये अनुकूलता है, जो आपका बॉस है उससे आप कैसे काम निकालना है ये आपको आ रहा है। आपकी जो सरकारी नौकरी में वहां पर भी लग रहा है कि भाई जो मेरे बड़े बॉस है उनसे मुझे कैसे इसको डिस्कस करना है, क्या करना है, ये आपके समझ में आ रहा है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसके साथ साथ जो व्यापारी वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो किसान है, उनके समझ में आ रहा है कि हमने ग्रोथ कैसे कर ली है इसमें। जो हमारी जो हम जो कृषि कर रहे हैं, कृषि में हमें ग्रोथ कैसे मिलेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी है, किस प्रकार से उसका यूज करें और किस तरह से उसमें आगे बढ़े, कौन सी वो हाइब्रिड है जिसका यूज करके हमें और ज्यादा ये चीजें मिल सकती हैं, कौन सी फसल किस समय उगानी चाहिए, ये समझ में आ रहा है। इसी तरह से व्यापारियों को भी आ रहा है कि हमें किस चीज का व्यापार करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा, विदेशों से किस प्रकार से होगा, ऑनलाइन बिजनेस कैसे होगा, ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ये जो बृहस्पति की जो दृष्टि है सप्तम में, ये व्यापार से संबंधित है, ये भी जो हमारे मेहनत से संबंधित है, तो मेहनत भी समझ में आ रही है और व्यापार भी समझ में आ रहा है। इसके साथ साथ में जो आपकी लगन है, जो स्टडी है, कंटेंट है, पब्लिकेशन है, इन सब के समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी इनपुट डालने और किससे हमें बेहतर फायदा होगा, ये सारी चीजें आपकी समझ में आ रही। ये सबसे बड़ा उसका लाभ है। लाभ की मतलब ये नहीं है कि इनकम ही बने, पैसा ही आए। लाभ का मतलब है वो सारी चीजें जिनसे कि हमारा मन खुश होता है और जिन चीजों को करने से हमारा मन खुश होता है और हम वो चीज करते हैं और उसका रिजल्ट भी फिर अच्छा मिलता है, ये इसे कहते हैं लाभ। अब इसके बाद मैं ये कहूंगा कि ये तो है ही, इसके साथ साथ जो नौकरी के दशम के जो कारक होते हैं वो भी बृहस्पति होते हैं। तो बृहस्पति का जो भाग्य भाव में, भाग्य में अच्छा होना, तो ये देखिए बृहस्पति यहाँ के भी कारक है दशम भाव के। अब वहां से यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इसकी स्थिति बहुत अच्छी है। यदि कर्म का भी इससे संबंध है, इससे संबंध है। और यहाँ देखिए 12 अंक है, यहाँ पर बृहस्पति कारक है, यहाँ पर भी भाग्य स्थान है और बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये 3 स्थान जिसके जीवन में अच्छे होते हैं, कौन कौन से, 9, ये जो भाग्य स्थान है, 9वां स्थान, नवम, ये 9वां स्थान, ये 10वां स्थान और ये 11वां स्थान। ये जिसकी लाइफ में ये जो कर्म ये अच्छा होता है, इसका मतलब है कि उसने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे अच्छे प्रारब्ध बना रखा है, जिससे कि उसको ये तीनों स्थान अच्छे मिले। यहाँ पर उच्च के ग्रह होना, यहाँ पर अच्छी 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 डायरेक्शन होना, सब वही के कारक उधर ही बैठना, ये चीजें बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कुंडली में यदि ये तीनों भाव अच्छे हैं तो आदमी ने ऐसी ही ग्रोथ करनी है जिस तरह से ये कर्म दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से स्थिति बन जाती है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अनुकूल परिस्थितियां होंगी। नौकरी के लिए दशम के कारक जो है बृहस्पति है, और भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं और भाग्य अच्छा दिख रहा है। दूसरा ये जो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मंगल की स्थिति है, मंगल की जो स्थिति है उसको देख करके आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मंगल आपके 12वें भाव में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो मंगल की दृष्टि से या मंगल के प्रभाव से, क्योंकि 12वें स्थान में है आपके राशि से एक पीछे स्थान में, इसलिए आपने किसी से विवाद नहीं करना या किसी से ऐसी चीजें नहीं करना जिससे कि कोई चीज बढ़े और उसमें जो है प्रॉब्लम्स आ जाए, संकट आ जाए, ऐसी चीजें नहीं करना आपको। तो अच्छे से रहना है। अब इसके बाद यदि आर्थिक स्थिति की व्याख्या करें हम, तो आर्थिक स्थिति यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूर्य और बुध है। यहाँ पे ये जो है आपका बैंक बैलेंस का स्थान है, संचित धन भी हम कह सकते हैं, और लाभ इनकम यहाँ से है। इनकम का स्थान ये है। अब इनकम का स्थान ये है तो इनकम के स्थान में बृहस्पति बैठे हुए हैं, और जो जहां पर आपका परिवार और धन बन रहा है वहां पर सूर्य और बुध बैठे हैं। जब सूर्य और बुध आपके जो परिवार के सामने बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो 16 सितंबर को ये क्या करेंगे, यहां से सूर्य यहां पर आ जाएंगे, 3rd हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर यहाँ से वो गुरु को देखिए, यहाँ से देखिए, फिर यहाँ पर आएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए यहाँ से फिर गुरु पर नजर होगी। यहाँ पर जब आ जाएंगी
तो उसके बाद जो यहाँ पर सूर्य भी आएंगे, फिर वहां पर शुक्र भी हैं, तो गुरु पर वहां से नजर होगी, तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। गुरु को वहां से देखेंगे तो उसे धन लाभ भी होगा, सरकारी क्षेत्र में भी उन्नति होगी, क्योंकि वहां से भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं, सरकारी योजनाएं बनेंगी, इन्वेस्टमेंट बनेंगे, नई नई चीजें वहां पर हो सकती हैं। ये सारी चीजें संभवतया वहां पर हो सकती हैं, क्योंकि वहां पे सूर्य सीधे देख रहे हैं, उस भाव को देख रहे हैं, भाग्यस्थान को देख भाग्यस्थान को देख रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। अब बृहस्पति का भी इनपुट बना हुआ है, वो साथ साथ में दसम भाव भी बड़े अच्छे हो रहे हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र की हम ये बात करेंगे कि जब ये चौथे भाव में आएंगे, यहां से जब 18 सितंबर को जब शुक्र यहां से चौथे भाव में आएंगे, तो ये स्थिति बड़ी अच्छी बनने वाली है। शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे चौथे भाव में 18 सितंबर को, तो ये जो प्लेस है ये बहुत अच्छा बन रहा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर शुक्र 7 अंक है, शुक्र का ही है। यहाँ पर जब शुक्र आएंगे तो आपकी सुख भाव में वृद्धि होगी। अब सुख भाव का मतलब क्या है? सुख भाव में ये आते हैं, आपको जमीन लेना है तो जमीन ले सकते हैं 18 सितंबर के बाद, आपको मकान बनाना है मकान ले सकते हैं, आपको गाड़ी लेनी है आप गाड़ी ले सकते हैं, आपको और जो सुख भाव की चीजें हैं उनमें वृद्धि करना है वो कर सकते हैं। तो ये जब सुख भाव में वृद्धि होगी तो उसे हमारा मन प्रसन्न होगा। मन है, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। और यदि मन खुश हो गया तो उसके बराबर बहुत बड़ी बात होती है। आपको अपने मन को खुश रखना सबसे बड़ी बात होती है। मन का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। मन से ही आदमी व्यथित होकर के बीमार हो जाता है, और मन खुश होने से उसकी बीमारियां कट जाती हैं। तो इस तरह से ये स्थिति यहाँ पर बनने वाली है ठीक 18 सितंबर के बाद, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर होगी। अब मैं ये बताऊं कि यहाँ पर यदि प्रेम संबंध की बात की जाए तो यहाँ पर मंगल और यहाँ पर मंगल 1 2 3 4 5 6, ये देखिए यहाँ से छठे स्थान पर ये देख रहे हैं। तो ये मैं ये कहूंगा कि भाई छठी दृष्टि मंगल की, यहाँ पर छठी दृष्टि अपने घर को देखना, तो इससे जो प्रेम, यदि किसी का लव रिलेशन वगैरह है तो थोड़ा नोक झोंक वाली बात हो सकती है, कभी मना करना, कभी ठीक रहना, कभी कुछ करना। तो इस प्रकार से प्रेम और जो सगाई वगैरह है इनमें थोड़ी सी वो रहेगी, लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि काफी कुछ हद तक उन चीजों के अपना हाथ बरदस्त रहेगी, तो उससे स्थितियां मजबूत होंगी। शादी का यदि विवाह स्थान पर यहाँ देखते हैं हम, यहाँ 10 अंक है, शनि यहाँ चले गए, तो इससे अष्टम भाव में क्या होगा? जीवन साथी की, जो आपका जीवन साथी होगा, क्योंकि यहाँ से तो हम पार्टनर को ही देखेंगे ना भाई, इन स्थानों से हम पार्टनर को ही देखेंगे। पार्टनर की जो स्थिति होगी वो बहुत अच्छी सॉलिड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बकरी शनि है, बकरी शनि है तो द्वादश भाव, इसका द्वादश भाव हो जाएगा। तो ये बकरी शनि का प्रभाव जो है 50-50% होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो ये 50% यहाँ पर, 50% यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि जो पार्टनर है, पार्टनर जो साझेदारी है, कोई भी चीज है, इनको जरा आपको देखने की जरूरत है। साथ साथ में जो आपका जो वैवाहिक यदि है तो उसमें थोड़ी सी सेहत को देखने की जरूरत है, केयर की जरूरत है, देखभाल की जरूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर। तो ये इस तरह से है। तो अब मैं ये कहूंगा कि मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। इससे भी बढ़ के ये चीज है कि आपकी कुंडली में आपका लग्न क्या है, आपकी कुंडली किस तरह से, आपकी कुंडली में ग्रह गोचर की स्थिति कहां पर है। फिर ये देखना पड़ेगा भाई कि उन जो ग्रहों का बल क्या है, और उसमें जो उसका दिशा बल क्या है, उसका स्थान बल क्या है, उसका जो षड बल क्या है, ये सारी चीजें देखने के बाद देखना पड़ेगा कि वो कितना पहलवान है। पहलवान है तो आपके लिए अच्छा देगा। यदि वो बच्चा है, यदि वो बुढ़ा है, तो उन्होंने क्या देना है? बच्चा और बुढ़ा कुछ नहीं दे सकता। जो बीच की जो एज है, वो ग्रह बहुत, जिनकी 20 की डिग्री है, वो ज्यादा अच्छी चीज आपको देंगे। स्थान में यदि कोई बैठ गया और वो कुछ करने के लायक नहीं है तो कुछ नहीं है, लेकिन यदि वो करने के लायक है आपको बहुत कुछ देगा, और कई प्रकार से आपके लिए अच्छा करेगा वो ग्रह। तो ये आपकी कुंडली बताएगी, जो आपका होरोस्कोप है, जो आपका मेन होरोस्कोप है। तो उसमें देखना पड़ेगा कि ग्रह गोचर कहाँ पर बैठा हुआ है, वो केंद्र में है, मूल त्रिकोण में है, अपनी राशि में है, मित्र की राशि में है, उच्च का है, नीच का है, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि जो उच्च और नीच के ग्रह हैं वो उनके परिणाम किस तरह से मिल रहे हैं। तो ये था सारा, और मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, DR करके, फिर सुरेंद्रा, फिर खंसली KHANSILI, इस तरह से। और मुझे लगता है कि आप इसको जरूर लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरे लोगों तक लिंक जरूर भेजें, ताकि जरूरतमंदों लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है, और वो इसके बारे में जाने कि मेरी कुंडली कैसी है और किस प्रकार से उसमें परिणाम आ रहे हैं। अब इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर दिया हुआ है,
9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, अपनी कुंडली हॉरोस्कोप को भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके ग्रह गोचर की स्थिति क्या बता रही है और आपकी दशा और जो अंतर्दशा है वो क्या बताए। केवल वही लोग संपर्क करें जो बहुत नीडी है। बाकी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि वो इनको ही देखते रहे और इन्हीं से अपनी अपनी कुंडली को मैच करें, किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।